पिछले टर्न पर हमने देखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य किस तरह ज्ञात किया जाता है। आज हम देखेंगे कि विभिन्न गणितीय आंकड़ों का माध्यक यानी कि मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे प्रथम बात हमको ये समझनी चाहिए कि माध्यक क्या होता है। माध्यक का अर्थ क्या है। माध्यक का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि माध्यक यानी मध्य का, यानी जो बीच की राशि है वो माध्यक होता है। आप एक उदाहरण से समझें कि जैसे आपके परिवार में 3 भाई बहन हैं, एक सबसे बड़ा भाई है, एक छोटा सबसे छोटा भाई है और एक बीच का भाई है। तो ये जो 3 भाई हैं, यदि इनका माध्यक हमको बताना हो तो बीच का कौन है, तो जो ये बीच का है वो माध्यक। अभी उस तीसरे नंबर पर वो खड़ा है, लेकिन बीच का वही है। इसको आपको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, सबसे छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच का कौन है, ये जो बीच वाला मझला भाई है या बहन है, ये माध्यक है। इसी तरह हमारे पास आंकड़े हैं जैसे 2, 5, 8, 9 और 12। इसको हमने आरोही क्रम में ही जमा के रखा है। तो इसका यदि आपको माध्यक ज्ञात करना हो तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 राशियां हैं। आपको दिख रहा है कि जो बीच की राशि कौन है, 8। तो बीच की राशि 8 है। 8 से छोटे कितने हैं, 2, और 8 से बड़े कितने हैं, 2। यानी 8 बिल्कुल मध्य में आ रही है। तो इसका इन आंकड़ों का माध्यक क्या है, 8। तो अगर इस तरह के कोई विचर के मान आपको दिए हुए हों, कितनी भी राशियां हो, आप उनको आरोही क्रम में रख देंगे और आरोही क्रम में रखने के बाद में जो बीच की राशि आ रही है वो क्या है, माध्यक है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि यदि यहाँ पर आंकड़े इस तरह के हों कि 0, 8, 13, 19, 35, 52, तो कितने हुए ये आंकड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब ये प्रश्न उठ सकता है कि बीच का कौन सा लें। इधर ये ले 13 तो इधर 3 बचते हैं, इधर 2 रहते हैं। 19 ले तो इधर 2 रहते हैं, इधर 3 रहते हैं। इस तरह की स्थिति आ जाए जब आंकड़ों की जो विचर है हमारे वो सम हो। सम का मतलब 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तब जो मध्य के 2 आंकड़े हैं, जैसे यहाँ पर 6 आंकड़े हैं हमारे पास, 6 विचर है, तो जो बीच के 2 हैं उन दोनों को आप ले लेंगे। बीच के 2 कौन है, 13 और 19। तो 13 और 19 का हम माध्य निकाल देंगे। तो इसका माध्यक बराबर 13 + 19/2, यानी जो 2 बीच के आंकड़े हैं उन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, वो माध्यक हो गया। यानी 19 और 13 अपने हो गए 32/2, यानी 16। यानी इसका माध्यक कितना हुआ, 16। अब आप देख सकते हैं 16 से छोटे कितने हैं, 3 आंकड़े, और 16 से बड़े कितने हैं, 3। तो इस तरह से हम किन्हीं भी साधारण जो हमारे विचर के मान है उसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे आगे हम सोचें कि जैसे अभी आपने उदाहरण दिया था कि 2, 5, 7, 12 और 19 का माध्यक निकालना, तो 5 है यहाँ पर, n बराबर 5, तो माध्यक बराबर तीसरा पद यानी कि इसका माध्यक 7 हो। अब इससे ऊपर जाकर सोचें हम कि इस तरह के, मान लीजिए एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के अंक हमको लिखने हैं, तो इस तरह के अंक हमको कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 50 बार। तो उन 50 बार उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उनको 50 को आरोही क्रम में रखना पड़ेगा। 50 से ज़्यादा मान लो 100 अंक है तो उन 100 को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तब हम उससे आगे जाकर के बारंबारता सारणी का निर्माण कर सकते हैं कि
5 अंक लाने वाले विद्यार्थी 2 हैं, 7 लाने वाले 6 हैं। इस तरह की बारंबारता सारणी आप तैयार करके, और इसको हम अवर्गीकृत बारंबारता सारणी कहते हैं। इस अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से भी हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। विचर का मान जो भी है वो आपको दिया हुआ है प्रश्न में, बारंबारता भी दी हुई रहती है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे प्रमुख बात कि जहाँ पर भी माध्यक आता है वहाँ पर आपको संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है, संचय बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है, CF जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो वो CF कैसे निकालते हैं कि जो F है उसी से CF निकलता है, और सबसे पहली जो अपना वर्ग है वो उसकी बारंबारता 5 की 2 है, तो इसकी संचय बारंबारता भी 2 होगी। और 2 के बाद में अगला जो बारंबारता 6 है, इसको जोड़ करके 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया, इसकी संचय बारंबारता 8 हो गई 7 वाले की। इसी तरह से आगे जोड़ करके कैरी फॉरवर्ड करते जाएं, 12 और 8 20, 20 और 17 37, 37 और 11 48, 48 और 4 52। और इन बारंबारताओं को आप जोड़ लीजिए, इसको एंड कहते हैं। बारंबारताओं का योग भी आप करें तो क्या होगा, 5, 7, 12, 2, 14, 26, 2 52। तो ये आपका क्रॉस टैली हो जाएगा कि जो अगर संचय बारंबारता सही निकाली तो अंतिम संचय बारंबारता और इन बारंबारताओं का योग ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। अब संचय बारंबारता निकालने के बाद माध्यक का कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या सेट है कि यहाँ n बराबर, ये आपने निकाला था n कितना आया 52, n बराबर 52। तो आपको हर बार ये काम करना है कि n/2, जो 52 आया तो n/2 बराबर 52/2, 52 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 26 आएगा। तो 26 n/2 26 आ गया। अब आपको क्या देखना है कि 26 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, आप सारणी में देखें कि 26 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कहाँ देखेंगे, तीसरे कॉलम में देखेंगे कि 26 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है, 37 है। यहाँ पर 26 भी आ सकता है, तो आपको उससे ठीक बड़ी लेनी है, 26 हो तो नहीं लेना, अगला लेना, तो 37 है। अब ये तीसरा स्टेप आएगा, पहला n/2 निकाला, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 37 निकाली, और तीसरा आपको लिखना 37 के संगत विचर का मान बराबर, आप देख सकते हैं कि 37 के संगत विचर का मान बराबर, ये 37 है, 37 के संगत विचर का मान क्या आ रहा है 11। विचर का मान यहाँ देखना है, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे कि बारंबारता नहीं देखनी है, विचर का मान देखना बराबर 11, इसलिए इसका माध्यक यानी कि m बराबर 11, यानी ये जो हमारी बारंबारता सारणी है विचर, इसमें 11 इसका माध्यक आ रहा है। ये दूसरा सवाल है माध्यक ज्ञात करने के लिए, और इसके बाद में हम तीसरा टाइप देखते हैं। ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, फिर से देख लें। संचय बारंबारता निकालनी है, बारंबारताओं का योग करना है n, ये दोनों बराबर आना चाहिए, n/2 करेंगे, जो भी मान आता है उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता यहाँ देखेंगे, और जो ठीक बड़ी संचय बारंबारता आई उसके संगत विचर का मान जो आएगा वही हमारा माध्यक होगा और वही हमारा उत्तर होगा। अब माध्यक ज्ञात करने का तीसरा और अंतिम तरीका है ये कि जब हमको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ हो, वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई हो। यही प्रश्न लगभग हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में आता है।
तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन में आपको क्या करना है कि वर्ग आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, बारंबारता आपको दी हुई रहेगी, और जैसा कि अभी आपने देखा था संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का वही तरीका जो पहले था कि पहला 8 लिख दिया, 13 और 8 21, 21 और 21 42, 42 और 17 59, 59 और 11 70, और इनका बारंबारताओं का योग ज्ञात किया n बराबर भी 70। हमारी सारणी ठीक बनी है। सबसे पहला नंबर बारंबारता सारणी का आपको मिलता है। बारंबारता सारणी के बाद में फिर आपको इसके लिए सूत्र द्वारा माध्यक ज्ञात करना है। उससे पहले जो काम अभी आपने किया था वही काम फिर से करना है कि यहाँ n बराबर 70 आया तो n बटे हुए 2 बराबर 70 बटे हुए 2 बराबर 35, यानी n बटे 2 हमारा 35 हो गया। और फिर से वही काम 35 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इस कॉलम में देख लें आप। संचयी बारंबारता में 35 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता दिख रही है आपको, कितनी दिख रही है? 42 दिख रही है। तो ये 42 35 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है। अब अंतर यहाँ पर आता है कि वहाँ हमने देखा कि 42 के संगत विचर का मान, यहाँ 42 के संगत विचर का मान नहीं है, यहाँ कोई विचर है ही नहीं, यहाँ क्या है? वर्ग है। तो हम लिखेंगे कि 42 के संगत वर्ग बराबर हमारा आ रहा था 40 से 60, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 40 से 60। ये माध्यक वर्ग आया है आपका 40 से 60 के बीच में माध्यक वर्ग, यानी जो माध्यक होगा वो आपका 40 और 60 के बीच में कोई आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए वो अब हम सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है जो आप सबको याद कर लेना चाहिए। ये लगभग 6 नंबर का हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आता है। तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। बहुत साधारण सूत्र है, 1-2 बार आप हल करेंगे याद हो जाएगा। m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। अब प्रश्न ये उठता है कि ये l कौन है, n कौन है, c कौन है, f कौन है, h कौन है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको रखना नहीं, केवल याद रखना है कि l का मतलब आप समझे, l क्यों बना? लिमिट से, l फॉर लिमिट, सीमा। और लिमिट कौन सी? लोअर लिमिट, यूँ समझ लो लोअर लिमिट, l यानी लोअर लिमिट। जो हमारा माध्यक वर्ग आया उसकी लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा कितनी है? 40। तो यहाँ l बराबर 40 आ गया, ये हमारा निम्न सीमा 40। अगर ये माध्यक वर्ग होता तो l बराबर 60 होता, ये माध्यक वर्ग होता तो l बराबर 20 होता। तो ये l बराबर हमने 40 ले लिया। इसके बाद में n आपको पता ही है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो हमारा n है इन बारंबारताओं का योग यानी कि 70। अब समस्या आ रही है कि c बराबर, c कितना है कि c का मतलब है आप जैसे l को याद किया था वैसे ही c को याद करना। c किससे संबंधित होगा? संचयी बारंबारता। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि संचयी बारंबारता में से एक मान c का आएगा। वो कौन सा आएगा कि जो हमारी संचयी बारंबारता इस वर्ग में आई उससे ठीक पूर्व के वर्ग की, माध्यक के वर्ग आया 40 से 60, इससे ठीक पूर्व का वर्ग देखो 20 से 40, उसकी जो संचयी बारंबारता है वो है c। तो यहाँ c बराबर 21। बिल्कुल क्लियर है कि c बराबर जो माध्यक वर्ग आया उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 21। और f क्या होता है आपको दिख रहा है, f कहाँ है? ये इसका मतलब f इसमें से लेना है, c इसमें से लेना है, l एक में से एक मान अपन ले रहे हैं। अब f कौन है? जो माध्यक वर्ग है आया हमारा 40 से 60, उसकी बारंबारता ही
एफ होती है, यानी यहाँ है बराबर 21 और एच होता है वर्ग अंतराल। एच फॉर हाइट समझ लें, वर्ग अंतराल दोनों के बीच में कितने कितने का अंतराल है, सबके बीच में 20-20 का। 60 में से 40 घटा लो, 80 में से 60 घटा लो, तो एच बराबर 20। ये मान अगर आप सही निकालना आ गया तो आपका 6 में से 6 नंबर पूरा है। फिर से देख लें, एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन बारंबारताओं का योग जो नीचे लिखा हुआ ही है, सी जो माध्यक वर्ग उससे पहले वाले वर्ग, ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, और एफ माध्यक वर्ग की ही बारंबारता, और एच वर्ग अंतराल होता है, कहीं 0 से 5 है तो 5 लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20 है तो 10 लिखेंगे। इस तरह से आप आगे इसको हल करेंगे। जो हमने अभी ये मान निकाले हैं एन, सी, एल, एच और एफ के, इन सब मान को सूत्र में आप रख दें तो बिल्कुल माध्यक हमारा ज्ञात हो जाएगा। एम बराबर आप देख रहे हैं, जैसा सूत्र कह रहा है वैसा करते जाएं कि एल प्लस यानी कि 40 प्लस n/2 यानी कि 70/2 माइनस सी मीन्स सी आपका 21 आ रहा है, बटे एफ आपका 21 आ रहा है, इंटू एच वर्ग अंतराल 20 आ रहा। एक बार सूत्र लिखा, फिर इनके मान लिखे, इनका इसका नंबर है, इसका नंबर है, और अब कैलकुलेशन का नंबर है, लास्ट में सही उत्तर आता है। तो हर स्टेप का नंबर है, आप स्टेप को छोड़ेंगे। तो m बराबर 40 प्लस 70 में 2 का भाग आपने लगा दिया, 35 माइनस 21 बटे 21 इंटू 20 बराबर 40 प्लस 35 में से 21 चले गए, 14 बटे 21 इंटू 20। ये किसी से कट रहा हो इसको नहीं काटना, इधर इधर अगर कट रहा हो तो काट दें, कि आपको दिख रहा है कि नहीं कटेगा ये। तो 40 प्लस 14 को आप 20 से गुणा कर दो, 280 बटे 21। अब 40 प्लस 280 में आपको 21 का भाग लगाना है। 21 का भाग आप लगा करके जो भी भाग आ रहा हो यहाँ पर आप लिखेंगे। ये रफ कार्य आपको दूसरी जगह करना है, यहाँ पर रफ कार्य इस जगह नहीं करेंगे। तो 280 में आप 21 का भाग लगाएंगे तो मान क्या आता है कि आप 21 का भाग लगा देंगे 280 में। तो रफ कॉपी में 280 में से 21 का भाग लगाएंगे तो 13.333। 3 अंकों तक निकालना, आगे तो और जा रहा है क्या, कितनी बार 3 अंकों तक निकाल दिया आपने और इसको राउंड ऑफ कर लिया तो 13.33 और जोड़ लिया 40 में, तो अपना माध्यक m बराबर 53.33। ये m बराबर इस पूरे बारंबारता बंटन का माध्यक बराबर 53.33। पहले आपको बताया था कि माध्यक वर्ग 40 से 60 आ रहा है, तो 40 से 60 के मध्य ही ये माध्यक आना चाहिए। अगर ये मध्य में नहीं आ रहा तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है, चेक कर लें। और ठीक आ रहा है तो भी एक बार दोबारा से आप चेक कर लें कि ये हमारा माध्यक, क्योंकि गणना में कहीं पर भी आप घटाने में गलत कर दिया तो यहाँ 14 के बजाय 17 लिख दिया, आगे सब गलत होगा। तो एक बार हर कैलकुलेशन को चेक कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये माध्यक याद करना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।